3.0 वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी में है और सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव करने जा रही है। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को कैबिनेट में इन बदलावों पर अपनी मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन की तैयारी में है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है और सरकार के इस कदम से विपक्ष आग बबूला हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बोर्ड में संशोधन करके वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। हमको बीजेपी की, आरएसएस की नीयत में ही खोट लगती है। दिल्ली की बीजेपी सरकार, भारत सरकार, ये वक्फ प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है। संशोधन समय समय की प्रक्रिया है। वक्फ के अंदर हमेशा से संशोधन होता आया है। इनको डर ये है कि जिस दिन मुसलमान जाग गया और मुसलमान ने अपनी प्रॉपर्टी सरकारों से वापस लेना शुरू कर दी तो सरकारों का क्या होगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार। वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर लगेगा ब्रेक। मोदी 3.0 सरकार ने बनाया प्लान, वक्फ की बदलेगी तस्वीर। पांच अगस्त पहले राम मंदिर, फिर 370, अब की बार वक्फ। मोदी सरकार 3.0 में एक और मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। सरकार इस सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करके वक्फ बोर्ड में बड़ा बदलाव कर सकती है। इस बिल को लाने के पीछे सरकार का मकसद वक्फ बोर्ड को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। देश के डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है ये संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन 1954 में इसको लेकर एक एक्ट बना और उसका संशोधन 1995 में किया गया। अब आप सोचिए किस मकसद से किया गया। इसको असीमित शक्तियां दे दी गई, यानी कि अल्लाह की संपत्ति माना जाता है वक्फ, तो उसमें कोई भी कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और आप सोचिए 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बहुत सी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड भी नहीं है। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है। और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है। देश में रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड ही है। इसी संपत्ति को लेकर सरकार की बड़े बदलाव करने की तैयारी है। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों की भागीदारी भी बढ़ेगी और सबसे खास बात, वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी सही जगह मिल सकेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा वक्फ कानूनों में बदलाव की मांग करते रहे हैं। अखिल भारतीय इमाम संगठन प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी का कहना है कि वक्त के साथ अमेंडमेंट करना सही है। संशोधन समय समय की प्रक्रिया है। वक्फ के अंदर हमेशा से संशोधन होता आया है, अमेंडमेंट होता आया है और वक्फ पे ही नहीं, हर एक्ट के अंदर समय अनुसार उसमें बदलाव हुआ है। तो इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, ये इस पर चर्चा करने का विषय है। अगर कहीं ना कहीं अगर किसी का हक मर रहा है या कोई हक तलफी कहीं हो रही है, अगर उसके अंदर सुधार होता है तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसका हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वक्फ जो है ईश्वर के नाम दान दी हुई चीज़ को कहते हैं। वक्फ करना ईश्वर के लिए, तो उसकी जो मर्यादा है या उसका जो मकसद है जिसने वक्फ किया है, ईश्वर के नाम दान किया है, उसमें भी कोई छेड़छाड़ ना हो या उसकी मर्यादा में किसी तरह या उसमें कोई नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल सरकार को करना चाहिए। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं। सरकार वक्फ बोर्ड में 40 से ज्यादा बड़े बदलाव कर सकती है।
संशोधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। वक्फ एक्ट की धारा 9 और 14 में बदलाव करके सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर बदलेगा। स्टेट वक्फ बोर्ड की विवादित जमीनों पर नए तरीके से वेरिफिकेशन होगा। दुरुपयोग रोकने के लिए डीएम को वक्फ संपत्ति की निगरानी में शामिल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में विसंगतियों की शिकायत मुस्लिम वर्ग बंधुओं की तरफ से ही आई और तमाम लोगों ने इस बारे में कहा है कि उसमें तमाम प्रकार की ऐसी हैं कि वक्फ अगर संपत्ति घोषित कर देता है तो फिर उसमें किसी प्रकार का न्याय के लिए अपील करने का प्रावधान नहीं है। तमाम प्रकार की संपत्तियों का जो प्रयोग होना चाहिए तो वो बिल्डर्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट के लोग कर रहे हैं। गरीबों के लिए जो गरीब अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कल्याण के लिए काम ही नहीं हो पा रहा। तो ये तमाम शिकायतें हैं और सरकार का दायित्व तो यही है कि नैतिकता के आधार पर सरकार जनता के भी साथ न्याय करे और अगर कोई कानून ऐसा है जो जनता के अधिकारों को बाधित करता है तो सरकार उसमें संशोधन करे। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वक्फ एक्ट में ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। ये संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.7 लाख की संपत्ति है, जिसका कुल एरिया लगभग 9.4 लाख एकड़ का है। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी थी। बाद में साल 2013 में संशोधन करके वक्फ को असीमित और पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। वहीं विपक्ष भी ओवैसी के सुर में सुर मिला रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में उन अधिकारों को खत्म करना चाहती है जिसके तहत बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति होने का दावा कर सकती है। वक्फ एक इस्लामिक लॉ है, उसके मुताबिक वो जमीन, वो जगह, कोई भी ऐसी चीज जिसको ऊपर वाले के नाम से आदमी वक्फ कर देता है, दान दे देता है, अब उसका मालिक वो अल्लाह है। साफ लिखा हुआ है कि वक्फ का मालिक अल्लाह है, वो उसके ना कोई मालिक हो सकता है ना किसी को मालिक बनाया जा सकता है। सरकार उसकी कस्टोडियन है, लेकिन जब सरकारें अपनी मनमानी पर आती हैं और अपने शपथ का ख्याल नहीं रखते उनको चलाने वाले लोग, तो रातों रात सैकड़ों साल के पुराने मज़ारात उड़ा दिए जाते हैं, मस्जिदें सफ़ाई हस्ती से मिटा दी जाती हैं। ये तब होता है जब इंसान ताकत के नशे में आकर के ऊपर वाले से लड़ने का इरादा कर लेता है। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो वक्फ करते हैं, कोई एजुकेशन के लिए करता है, कोई मजहबी मामलात के लिए करता है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है और दिल्ली की बीजेपी सरकार, भारत सरकार, ये वक्फ प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है। वहीं वक्फ बोर्ड में बदलाव की खबर बाहर आने के बाद मुस्लिम धर्मगुरु भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। उनसे सभी से बात होना जरूरी है। मुसलमान खामोश है, मुसलमान आवाज नहीं उठा रहा है। हमारी सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टियां केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास, स्टेट सरकारों के पास, केंद्र एजेंसियों के पास, रेलवे है, डीडी है, फला है, उन सब के पास है हजारों प्रॉपर्टी। और वो ऐसी प्रॉपर्टी हैं प्राइम लोकेशन पे, अगर उनका सिर्फ किराया ही मुसलमानों को मिल जाए, वक्फ बोर्ड को मिल जाए, तो वो कई हजार करोड़ होता है साल में। यानी एक भी मुसलमान गरीब नहीं बचेगा।
इनको डर ये है कि जिस दिन मुसलमान जाग गया और मुसलमान ने अपनी प्रॉपर्टी सरकारों से वापस लेना शुरू कर दी तो सरकारों का क्या होगा। किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई जहमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मोदी सरकार पर वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की इस बिल को लेकर मंशा साफ है। सालों से चली आ रही वक्फ की मनमानी को खत्म करना और जरूरत मुस्लिमों को इसका फायदा देना।